भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। वीरों की इस सूची में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अनेक संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशेष स्थान है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल की तरह जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल हुआ करता था, जो भारत के सभी राजाओं महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की स्थापना कर देना चाहता था, जिसके लिए उसने नीति व अनीति दोनों का सहारा लिया। 30 वर्ष तक लगातार प्रयास करने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि कैसे महाराणा प्रताप ने पूरी जिंदगी भर अपने सभी सुखों का त्याग करना स्वीकार किया, लेकिन अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। अगर बात करें महाराणा प्रताप के जन्म की, तो उनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता महारानी जयवंता बाई थी। वे राणा सांगा के पोते थे। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे हिंदुस्तान के कई राजा घुटने टेक चुके थे। तो कहानी शुरू हुई 1560 और 70 के बीच में, जब पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर दिल्ली का बादशाह बन चुका था। अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान के राजाओं और महाराजाओं को अपने अधीन करना शुरू किया। लेकिन एक राजा थे जो उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। उनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप का मेवाड़ अकबर के लिए सुरक्षा और व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। दिल्ली में रहकर अगर अकबर को भारत के बाहर से कोई भी सामान लाना या मंगवाना है, या फिर बाहर के सेना से किसी भी तरीके की कोई भी मदद लेनी है, तो उसके मार्ग में महाराणा प्रताप का मेवाड़ प्रांत आता ही था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपना प्रदेश उसके हवाले करने को कई बार कहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपना मेवाड़ कभी भी नहीं छोड़ा। अकबर ने राजनीति के सारे पैतरे इस्तेमाल किए। कई राजपूत राजाओं को महाराणा प्रताप के खिलाफ भी किया, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। अकबर ने महाराजा मान सिंह, तोरणमल और जय सिंह को अपने साथ ले लिया और इन तीनों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा कि वो हार मान लें, लेकिन ये तीनों भी महाराणा प्रताप को मनाने में असफल रहे। परेशान होकर अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को 80,000 की सेना लेकर मेवाड़ पर हमला करने भेज दिया। मान सिंह की सेना में 80,000 तो महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ 15,000 सैनिक थे। वो दिन था 18 जून सन 1576, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और हल्दी घाटी के क्षेत्र में घनघोर युद्ध हुआ। लेकिन मुगलों को असफलता तब मिल गई जब मेवाड़ की सेना का मुख्य हाथी राम प्रसाद का महावत एक तीर से मारा गया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर हाथी पर बैठे मान सिंह के सामने आए और उस पर अपने भाले से जबरदस्त हमला किया। हमले में मान सिंह भी जख्मी हो गया और उसका महावत भी। लेकिन उसी समय उसके हाथी के सूंड में जो तलवार लगी थी, उससे महाराणा प्रताप का चेतक भी घायल हो गया। इसके बावजूद भी चेतक दौड़ा और महाराणा प्रताप को बचाने के लिए रास्ते में आए 21 फुट चौड़े नाले को एक ही छलांग में लांग गया, परंतु मुगल उसे पार नहीं कर सके। हालांकि चेतक इस लंबी छलांग में बुरी तरह घायल हो गया, पर महाराणा प्रताप को सही सलामत उसने अपनी जगह पर पहुंचा दिया। इसके बाद चेतक शहीद हो गया और यादों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध खत्म हो जाने के बाद महाराणा प्रताप ने अपना सारा जीवन जंगलों में ही व्यतीत किया। अब वे घास की रोटी और पोखरों के पानी पर ही आश्रित रहे। अरावली की गुफाओं में ही उनका आवास था। महाराणा प्रताप ने पूर्णतः चित्तौड़ को छोड़ दिया। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ले, और इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। कहा जाता है कि ना कभी महाराणा प्रताप ने हार मानी और ना ही कभी मुगलों को जीत हासिल हुई।
आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।